एक टीला नुमा पहाड़ के दामन पर एक छोटा सा कला था जिसके नीचे गांव बसा हुआ था। कले के ऐशरे से गियरहा गांव का अमन व अमान संभाला जाता था और इसी कले का पहरा देने वाला एक बंदा था जो अपनी सादगी, अमल और ईमान के लिए मशहूर था। लोग उसको इज्जत से सिपाही हसन कहते थे। चेहरे पर जो सुकून और एतदाल था वो कम लोगों में नजर आता। इसके घर वाले ज़राअत इख्तियार करते, मगर हसन ने जवानी में कले की खिदमत इख्तियार की थी। उसने अपने वालिदैन से नमाज, रोज़ा और दियानत सीखा था। दिन का आगाज इसका कुरान की तिलावत से होता और फिर वो फुटपाथ पर चला जाता। रास्ते, दरवाजे और गांव वालों की छोटी छोटी झगड़ियां सुलझाना इसका काम था। वो अपना फर्ज ईमानदारी से अदा करता मगर कभी किसी से बढ़ाई ना करता। इसकी आंखों में तवाज़ो थी और लबों पर खामोशी। फेलई का सालार एक मजबूत दिल वाला आदमी था। सालार राय को तख्तो ताज के बजाय इसका मेयार इज्जत और हुक्म था। सालार की सचो कुव्वत इसकी हिकमत और सख्ती में थी। वो नज़म पसंद था, लूट मार, बदइंतजामी बिल्कुल बर्दाश्त न करता। सालार के तहत बहुत से सिपाही काम करते थे मगर वो किसी के साथ रिश्ते में नहीं पड़ता। इसका अंदाज सादा मगर सख्त था। वो इंसाफ चाहता था मगर उसकी आंख में दुनियावी कमजोरी बर्दाश्त नहीं होती थी। एक मौसम गर्मा में जब सूरज सनरे से झुलसा कर रख देता और जून की मिट्टी से धुएं की खुशबू उठती, एक दिन कले के अंदर मामूली सा वाकया पेश आया जिसने सानिसान दिन को हलचल में बदल दिया। कले में मौजूद चंद नौकारों ने तेजी में एक काम गलत कर दिया। सामान गलत जगह रखा गया। ऐसी बातें जो इस दौर में सख्त सजाओं की वजह बनती। सालार राय ने नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फौरन हुक्म दिया कि खता करने वाले सिपाहियों को निशान इबरत बनाया जाए। इसके मुताबिक सिपाहियों को कले के मैदान में तलवार उठाकर तेजी से चक्कर लगाने, भारी बोझ उठाने और जब थक जाए तो हवालदार की लाठी से दोबारा दौड़ने का हुक्म हुआ। ये कानून इसी जमाने की कड़ी तरतीबत का हिस्सा था ताकि हर सिपाही को पता रहे कि हुक्म की खिलाफ वर्जी की कीमत सख्त होती है। जैसे ही सजा का मंजर चला, सिपाहियों को मैदान में लाया गया। उन पर एक वजनी बोरी बंधी थी। सिंडा के नीचे लोग जमा थे। सदा बुलंद हुई, लाठी चली। इसी मंजर में सालार राय अपने बैठक से ये सब देख रहा था। मगर इस मंजर में एक और चीज भी थी जिसने सालार की नजर खींची। वो सिपाही जो दौड़ने के दरमियान जब थक जाता, वो साया में जाकर अपनी बोरी उतारता, पानी का घड़ा पकड़ता, तेज से वजू करता और किबला रुख होकर नमाज अदा कर लेता। वो नमाज इतनी आजिजी से अदा करता कि जैसे दुनिया का वजन इसके लिए कोई मानी ना रखता हो। जब नमाज खत्म होती, वो फिर बोरी उठाकर मैदान में आ जाता और दोबारा दौड़ता। सालार राय ने ये मंजर कई बार देखा। वो फौजी कवानीन का पाबंद था मगर उसने सोचा कि एक आदमी इतनी सख्त सजा के बीच इबादत को क्यों तरजीह देता है। क्या ये कोई अंदरूनी कुव्वत है? वो हैरान सा रह गया। कुछ मुद्दत बाद इसने अपने मुआविन को हुक्म दिया कि इस सिपाही को सजाए बकिया से अफू किया जाए और इसे मेरे पास बुला कर लाओ। हवालदार ने हुक्म माना। जब सिपाही हसन कला में आया तो वो पूरी फौजी तरतीब के मुताबिक सलाम पेश करके खड़ा हुआ, चेहरा पर आसूदगी, आंखों में आजिजी। सालार ने पूछा, बेटे इतना तकलीफ क्यों सह रहे हो? तुमने पानी क्यों नहीं पिया जब गर्मी तेज थी? हसन ने बड़े इज्जत और सुकून से जवाब दिया, सालार साहिब मुझे प्यास लगी मगर ये रोजा का महीना है और रोजे की हालत में खाने पीने से बाज रहना फर्ज है। सालार ने हैरत से कहा, पर बेटे तुम जानते हो कि सजा के दौरान पानी पीने की इजाजत थी और कोई देख भी नहीं रहा था। हसन ने खुलूस से कहा, सालार साहिब चाहे कोई देखे या नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह के सामने आदमी का खुलूस फर्ज होता है। ये बात सुनकर सालार के अंदर घबराहट और तजस्सुस दोनों पैदा हुए। उसने हसन से पूछा, और तुम नमाज का वक्त क्यों ज़ाय नहीं करते? आज आधा घंटा आराम को कहा गया था मगर तुमने नमाज के बाइस आराम न किया। हसन ने शफाफ आंखों से कहा, सालार साहिब नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर पढ़नी फर्ज है। मैं अपना फर्ज कैसे छोड़ दूं? इस सीधे सादे जवाब ने सालार के दिल में एक नरमपन बेदार किया। वो खामोश रहा और कुछ सोचता रहा। सालार राय ने फिर कला से उठकर खामोशी के साथ कले के अकब में बनी छोटी सी मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए। वो इंसान था और इंसान को कभी कभी एक सादा मंजर बदल देता है। मस्जिद की दीवारें मिट्टी की थीं और अंदर एक चंद लोग बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे।
सालार ने अंदर जाकर लोगों को देखा, तलवारों के साए, घोड़ों के काइच, मगर दिल की एक सच्चाई वहां धड़क रही थी। उसने देखा कि लोग अपने मत में मगमूम मगर मतीन हैं, शब और रोज की मेहनत के साथ अमन और इबादत को साथ रखते हैं। सालार ने महसूस किया कि शायद उसका अंदर का सख्त लोहा नरम हो रहा था। इस वाकये के बाद सालार ने हसन को पास बुलाकर कहा, बेटे, तुम्हारी बातों में एक ऐसी ताकत है जो मुझे चुभती है। मुझे बताओ कि ये नमाज, ये रोजा तुम्हारे लिए क्या है? हसन ने अफसरदा मगर इत्मीनान से कहा, सालार साहिब, ये वो रास्ता है जिसने हमारे दिलों को सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का खौफ है। ये इबादत हमें याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ मिट्टी का है और हिसाब एक दिन जरूर होगा। हसन के अल्फाज सीधे सालार के दिल को लगे। वो एक तवील वक्त तक चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम मुझे आहिस्तगी से ये तालीम दोगे? मैं चाहता हूं कि मैं अंदर से भी मजबूत बनूं, न सिर्फ जबानी तौर पर सालार के लाऊं। हसन ने बगैर किसी तकल्लुफ के जवाब दिया, सालार साहिब, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप खुद देखें, खुद समझी। आगे मैं आपको कुरान की कुछ आयत सुनाऊंगा और नमाज के अज़कार बतलाता हूं। ये सुनकर सालार ने एक दिन तय किया कि वो रात के आखिरी पहर में हसन के साथ छोटी सी नशिस्त करेगा। वो रातें जो किले के बाहर सन्नाटे में गुजरी, सालार ने हसन के साथ बैठकर कुरान के लफ्ज सुने, इसके मानी समझे और इस आजिज़ी को महसूस किया। हर आयत इसके दिल में मानिंद किसी बूंद के बहाव की मानिंद उतरती गई। दिन गुजरते गए मगर सालार की सोच में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता गहरी हुई। वो जिस सख्ती और हुक्म का पुलंदा था, इसमें एक नरमी जागी। ना उसकी कुव्वत खत्म हुई, ना उसकी अदल की जरूरत गई। उसने खुद पूछा कि क्या वो इसी दिल के सच्चाई की रोशनी में आइंदा फैसले ले सकता है। उसने महसूस किया कि इबादत में वो ताकत है जो न सिर्फ फर्द को बल्कि पूरे किले में अमन ला सकती है। आखिरकार एक दिन सालार ने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी की बुनियाद बदल रहा है। ये तब्दीली तसन्नु न थी, न किसी इक्तिदार की चाल, भी ये एक अंदरूनी कशिश थी। उसने सबके सामने कहा कि वो वही सच्चाई कबूल करता है जिसका हसन जिक्र करता रहा है। सालार ने इस्लाम कबूल किया, मगर यह कबूलियत न शोर गोल से हुई, न किसी जबरदस्ती से, बल्कि एक सच्चे जज्बे, सोच और तजुर्बे के नतीजे में। सालार के इस कदम ने किले में नई रोशनी पहुंचाई। वहां की जिंदगी ने फिर नया रुख लिया। सख्ती बरकरार रही मगर इंसाफ में नरमी आ गई, नज्म में इंसानियत का रंग शामिल हुआ। हसन ने अपनी सादगी बरकरार रखी मगर उसका एहतराम बढ़ गया। इसके घर वाले फख्र महसूस करते और गांव के लोग उस कहानी को अगली नस्लों तक सुनाते कि किस तरह एक सच्चा सिपाही एक बड़े दिल को बदल सकता है। किले के बाहर वाले रास्ते, बाजार और खेत सब एक नई अमन की रोशनी में पलट गए। आखिर में जब साल बाद बुजुर्ग लोग किले की दहलीज पर बैठते और किस्से गिनते तो बच्चों को वही सबक सुनाते, अगर तुमने सच्चाई और इबादत को अपने दिल में जगह दी तो तुम्हारी जिंदगी भी रोशनी से भर जाएगी। और लोग कहते, हमें हसन जैसे सिपाही और सालार जैसे सच्चे आदमी नसीब हुए। ये कहानी आज भी इसी छोटे से किले के आसपास गूंजती है। ये साबित करती है कि ईमान और सच्चाई का असर दूर तक जाता है और कभी खत्म नहीं होता।